दिल्ली एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत। 12 में से 10 जोन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी वार्ड समिति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पछाड़ दिया है और दिखा दिया है अपना जलवा। दरअसल स्थायी समिति में बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है अब भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड समिति चुनाव में से भारतीय जनता पार्टी ने 10 अध्यक्ष पद और स्थायी समिति की 6 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। और इन नतीजों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के 18 सदस्य स्थायी समिति में बीजेपी के 12 और आम आदमी पार्टी के 6 सदस्य हो गए हैं। यानी कि लगातार अब दिल्ली एमसीडी में बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ। बीजेपी ने नजफगढ़, शाहदरा, दक्षिण शाहदरा, उत्तर केशवपुरम और नरेला, सिविल लाइंस और सिटी एसपी और मध्य और पश्चिमी जोन की बड़ी समितियों पर अब ये अध्यक्ष पद जीते हैं। और वहीं आपने रोहिणी और करोलबाग वार्ड समितियों में अध्यक्ष पद हासिल किए हैं। नजफगढ़ में बीजेपी के जयवीर सिंह अध्यक्ष और सुषमा राठी उपाध्यक्ष चुनी गई हैं और स्थायी समिति के लिए शशि यादव को चुना गया है। तीनों निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और शाहदरा में दक्षिण बीजेपी के यशपाल सिंह ने आपके उम्मीदवार को 8-6 के अंतर से हराया है। यहाँ राजू सचदेवा उपाध्यक्ष और मुनेश को निर्विरोध चुना गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की ये समितियों में जीत हुई है, जिसके बाद जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को तो वैसे भी झटका है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी से लेकर दिल्ली सरकार को लेकर आए दिन नए नैरेटिव जनता के बीच में लेकर जा रही है, पर उसका फायदा अब जमीनी तौर पर भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से अब एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक बड़ी जीत हासिल कर रही है। इसी बीच आपके लिए बता दें कि बीजेपी की इस बड़ी जीत पर अब दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक परवेश सिंह वर्मा ने लिखा है सोशल मीडिया पर, दिल्ली नगर निगम की 12 में से 10 जोनल समितियों में भारतीय जनता पार्टी की विजय। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट जनादेश का प्रतीक दिया है और ये परिणाम बताता है कि दिल्ली अब विकास, सुशासन और जवाबदेही की रणनीति को चुन रही है। और ये विजय प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के समर्पण, जनता के विश्वास का परिणाम है। और सभी नवनिर्वाचित चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों को हमारी ओर से हार्दिक बधाई दी गई है परवेश सिंह साहिब वर्मा के द्वारा। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की इस जीत और ये जो चुनाव हुए हैं, इस पर अब आम आदमी पार्टी ने फिर एक बार सवाल उठा दिए हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है, साउथ जोन में एमसीडी चुनाव, बीजेपी के 10 पार्षद थे, आम आदमी पार्टी के भी 10 पार्षद हैं, कांग्रेस के 10 पार्षद हैं, पर अब जो नतीजा आया है, बीजेपी को 12 वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 10 वोट मिले हैं। जिसके बाद सौरभ भारद्वाज ने राहुल गांधी को मेंशन करके लिखा है, राहुल गांधी जी को दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के साथ इन तमाम चीजों पर चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए, बीजेपी की जो जीत हुई है और जिस तरीके से अब 2 जोन और बढ़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जिस पर अब इस जीत को नहीं पचा पा रही है आम आदमी पार्टी। और इसीलिए अब वो राहुल गांधी से कह रहे हैं कि राहुल गांधी को दिल्ली में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए। क्या कांग्रेस के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग की है? इसी के साथ साथ अगर इन चुनावों की बात करें तो शाहदरा में बीजेपी के पंकज लूथरा ने आपके उम्मीदवार को 20-10 से पराजित किया है। बीजेपी के ब्रजेश सिंह भी इतने ही मतों से उपाध्यक्ष चुने गए हैं। दक्षिण जोन में बीजेपी के धर्मवीर और ममता यादव ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। दोनों ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को 10-12 से हराया है। केशव
केशवपुरम में बीजेपी के विनीत वोहरा, मीनू गोयल और सुशील, और इसी के साथ साथ अगर हम आपके लिए बताएं कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति अध्यक्ष चुने गए हैं और तीनों निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। रोहिणी में आम आदमी पार्टी की पुष्पा ने अध्यक्ष पद पर चुनाव 12-11 से जीता है, जबकि पार्टी के रमेश चंद्र ने इसी चुनाव के अंदर उन्हें उपाध्यक्ष चुना गया है। करोल बाग में आपकी अलका धिंगरा और कविता चौहान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनी गई हैं और आपके राजन अरोड़ा स्थायी समिति सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नरेला में बीजेपी की जनता देवी ने आप उम्मीदवार को 13-7 से हराया है और दिनेश कुमार उपाध्याय और पवन कुमार स्थायी समिति के सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। सिविल लाइंस में बीजेपी के गुलाब सिंह ने अध्यक्ष पद पर 11-10 से जीता है और मध्य जोन में बीजेपी की नीतू, प्रवीण कुमार और हेमचंद गोयल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्थायी समिति के सदस्य चुने गए हैं, ये भी निर्विरोध। तो देखिए, बीजेपी की तो ये जीत है। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं का लगातार इस बात पर जोर देना है कि किस तरीके से बीजेपी आज लगातार आगे बढ़ रही है और जनता आज भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में रेखा गुप्ता के कामों पर भरोसा कर रही है, क्योंकि सरकार जवाबदेही तय कर रही है और दिल्ली के काम और दिल्ली की जनता को देखते हुए एक के बाद एक सुधार दिल्ली में किया जा रहा है। और जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया पर पोस्ट भी अभी एक के बाद एक आ रहे हैं। और खैर, अभी जश्न का इस तरीके की वीडियोस अभी सोशल मीडिया पर नहीं आई हैं, पर उम्मीद ये है कि बीजेपी के जो तमाम नेता जीते हैं, जो लोग जीते हैं, काउंसलर जीते हैं, इस पर अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कुछ भी रिस्पांस दिल्ली की रेखा गुप्ता के द्वारा भी आना संभव है। इसी पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर अब सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता अंकुश नारंग और कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग वाले नेता आज हमारे पास नहीं है। सुनिए अंकुश नारंग का ये बयान, जो आम आदमी पार्टी के नेता है। देखिए, अभी तक जो जोन हमारे थे, रोहिणी जोन, उसके अंदर हमारी जीत हासिल हुई। पिछली बार हमारा चेयरमैन था रोहिणी जोन के अंदर सिर्फ, लेकिन इस बार डिप्टी चेयरमैन भी आम आदमी पार्टी का आया। और साथ में करोल बाग जोन, जिसके अंदर अलका धिंगरा जी चेयरमैन बनी, साथ में हमारी डिप्टी चेयरमैन कविता हजारीलाल चौहान जी बनी और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर राजन अरोड़ा जी बने। अभी हमारे 2 जोन और बाकी हैं, जो है कि सिटी एसपी और वेस्ट जोन, उसके भी चुनाव हम पूर्ण तरीके से जीतेंगे। और सुबह से आप जो देख रहे हैं कि अभी तक हमारा एक वोट भी किसी भी हमारे पार्षद ने क्रॉस नहीं किया और सारे पार्षदों ने आम आदमी पार्टी को, जो आम आदमी पार्टी के, पूर्ण तरीके से आम आदमी पार्टी को जितवाया। जो क्रॉस करा करते थे वो चले गए, वो पहले किसी और पार्टी में चले गए, फिर भाजपा के अंदर चले गए। मैं भाजपा को कहना चाहता हूं, आप लोग अब चिंता करो, वो क्रॉस वोटिंग वाले आपके पास है और हम आपको सिटी एसपी जोन के अंदर दिखाएंगे। विकास टांग में भाजपा ज्वाइन कर लिया, अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइनिंग हुई है, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उनको ज्वाइन कराया गया। फर्क क्या पड़ता है? विकास टांग के जाने से फर्क क्या पड़ता है? सिटी एसपी जोन में अभी भी हमारा मोहम्मद है, ज्यादा से ज्यादा टॉस पे आ जाएगा बात। या फिर अगर खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो पहले बता दें, या ईडी सीबीआई से डरा रहे हैं। हो सकता है कि विकास टांग को ईडी सीबीआई से डरा दिया हो। तो अगर विकास टांग को डरा फिसला के चले गए, हमारा चेयरमैन रहा है विकास टांग और चला गया विकास टांग, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सिटी एसपी का खेल है और एमसीडी के अंदर आखिरी गेंद तक जब तक रिजल्ट आ ना जाए तब तक मैच चलता है। आखिरी सवाल है, विकास टांग का स्टेटमेंट था प्रेस वार्ता में कि आम आदमी पार्टी में सभी पार्षद घबराए हुए हैं। ये आपके सामने नहीं, सुनिए, आप देखिए, विकास टांग कोई भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे सकते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। विकास टांग खुद एक दलित है, वाल्मीकि है, और उनके वहां से एक दलित कोई चेयरमैन की वो मिली है, जिनका नाम है राकेश की वाइफ जो किरण बालाजी हैं, वो खुद दलित है। लेकिन वो आज वोट देंगे उषा शर्मा जी को। उषा शर्मा जी तो दलित नहीं है। तो क्या विकास टांग ने दलित समाज के साथ सही किया? ये विकास टांग को जवाब देना है। विकास टांग जो मुस्लिम समाज के वोट लेके आता है और यहाँ के पार्षद बनता है, वो जाके भाजपा में जाके बैठ गया। भाजपा शुरू से मुस्लिम विरोधी पार्टी है और मुस्लिमों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है। तो क्या विकास टांग ने ठीक किया? विकास टांग को अपना जमीर देखना चाहिए। उसने अपना जाके भाजपा के अंदर जमीर बेच दिया और उस अपने क्षेत्रवासियों का एक एक वोट बेच आया। वो आपने हाथ थामा है भाजपा के साथ, अभी एमसीडी में चुनाव भी वार्ड कमेटी के चल रहे थे आज के दिन में,
तो कैसे देख रहे हैं पूरे माहौल को, आने वाले दिनों में एमसीडी में चुनाव होने जी, के जी। पदों पे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं बड़ा आज बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसी पार्टी का मैं हिस्सा बना हूँ जो संपूर्ण भारत में 22 राज्यों में सरकार है। जिस तरीके से आज संपूर्ण भारत में नरेंद्र मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं और विकास की एक लहर पूरे भारत में है और विश्व के पटल पर भी देखने को मिलती है। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, आज वो दिल्ली को एक विकास की ओर ले जा रही है। निरंतर वो भी अच्छे काम दिल्ली में कर रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने उन्हीं को देखते हुए आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और आने वाले नगर निगम चुनाव में पार्टी हमें जो भी हमारे को जिम्मेवारी देगी हम उसे पूरी मेहनत के साथ निभाएंगे।